अब दोनों पंजों को गोलाकार घुमाएं, वृत्ताकार। सबसे पहले आसन की ओर लेके जाएं, दाईं ओर लेकर आएं और अपनी ओर लेकर आएं, बाईं ओर। इसी प्रकार 5 से 7 बार यह दोहराएं। धीरे धीरे करें, पूरे खिंचाव के साथ करें। आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी क्रिया पर। विपरीत ओर से करें। धीरे धीरे, पूरे खिंचाव के साथ, जिससे पूरा असर आपको महसूस हो। अपनी क्रिया पूर्ण करके मध्य में आ जाएं। अब दाई टांग को मोड़ें और बाएं भुजा पर रखें। बाएं भुजा पर कह रहा हूँ, बाएं टांग पर रखें, जंघा पर, और घुटने को पकड़ें। श्वास भरते हुए अधिक से अधिक अपनी ओर लेकर आएं। बायां पैर भी खिंचा रहे और श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर लेकर जाएं। यहाँ पर भी रुकें। रुकते हुए 5 से 7 बार यह क्रिया दोहराएं। श्वास भर के अपनी ओर और श्वास छोड़कर आसन की ओर खिंचाव के साथ यह क्रिया दोहराएं। पांच से 7 करने के बाद टांग को सीधा कर दें और बाई टांग को दाई जंघा पर रखें, एड़ी को, और घुटना पकड़ें दोनों हाथों से। श्वास भरते अपनी ओर लेकर आए। रुकें। और श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर लेके जाएं। वहां पर रुकें, कमर गर्दन सीधी रखें। यह क्रिया 5 से 7 बार दोहराएं। अपनी क्रिया पूर्ण करके टांग को सीधा करें। और दोनों टांगों को मोड़ें। इस प्रकार दोनों पंजे मिलाएं। तितली के लिए दोनों हाथों से पकड़ बनाएं, पंजों पर ऊपर नीचे फड़फड़ाएं, तितली के पंखों के भांति।
पहले हमने पैरों की उंगलियां, एड़ी और पूरे पैर को प्रभावित किया, पंजों को प्रभावित किया, घुटने और नितंबों के जोड़ को प्रभावित किया। अभी हम घुटनों को और जंघाओं को प्रभावित कर रहे हैं। आएंगे वापस, दोनों टांगों को सीधा करें, थोड़ा विश्राम। अब पेट व कमर के लिए दोनों पंजों को मिला लें सामने और दोनों हाथों को अपना सीधा रख करें, दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसाकर सीधा करें। आगे ले जाते हुए थोड़ा घुमाते हुए करें, पहले एक बार चक्की चालन जैसे करते हैं, थोड़ा कमर को आगे पीछे प्रभावित करें इस प्रकार कि जब आगे जाए तो पंजों से आगे निकल जाए और जब पीछे आए तो घुटनों से पीछे तक आए। थोड़ा विपरीत ओर से करें। अभी हमने थोड़ा हल्का हल्का कमर और पेट को प्रभावित कर रहे हैं। अब मध्य में आकर अब दोनों पैर अधिक से अधिक खोल लें। और अब सामने दोनों हाथों में पकड़ और अब दाएं टांग की ओर लेकर जाएं, पहले अपनी ओर लेकर आए, चलाएं, पूरा घुमाएं, दाएं ओर से अपनी ओर ले आते हुए बाईं ओर, अधिक से अधिक हाथ आपके दोनों पैरों से आगे निकल के जाएं और जब पीछे आए तो अधिक से अधिक जितना आप ले आ सकते हैं ले जाएं। पेट व कमर को प्रभावित करें अधिक से अधिक। अब विपरीत ओर से भी करें। अपनी क्षमता को ध्यान रखें और जितना कर सकते हैं उससे थोड़ा सा अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए करते रहें। अब आ जाएं वापस, दंडासन में थोड़ा विश्राम करें। दोनों पैरों को मिला लें। अब दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं और एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ें, कलाई को पकड़ना है, एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ना है। सांस भरें और दाईं ओर लेकर के जाएं, दे खिंचाव, अपने कमर गर्दन को सीधा रखें। श्वास छोड़ते हुए ऊपर लेके जाएं, फिर श्वास भरते हुए बाईं ओर लेकर जाएं।
इसी प्रकार 5 से 7 बार दोहरा लें। गर्दन और सिर स्थिर रहे। श्वास भरते हुए नीचे खींचना है और श्वास छोड़ते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है। पीठ कर रहे हैं। पांच से 7 बार दोहराने के बाद वापस आए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, जो भी स्थिति में आप बैठना चाहें बैठें। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लगाएं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। लंबी गहरी सांसों का अभ्यास लेंगे। अधिक से अधिक सांस को बाहर निकालें। नाभि को मूल रीढ़ से की ओर लेके जाएं। मूल बंद लगाएं। शक्ति के अनुसार रुकें। पेट को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास को भरते जाएं। मूल बंद लगाएं। और अपनी क्षमता के अनुसार रुकते हुए धीरे धीरे श्वास को खाली करें। इसी प्रकार यह क्रिया दोहराते रहें। लंबे गहरे सांसों का अभ्यास। संपूर्ण शरीर में प्राणों का एक समान प्रभाव। आएंगे सामान्य श्वास में। तीन बार ओम ध्वनि के लिए सांस भरेंगे और लयबद्ध श्रद्धा पूर्वक ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। सांस भरें। ओ
गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़कर ईश्वर को नमन करें। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के सुंदर दिन के लिए और इस जीवन के लिए। दोनों हाथों को खोलते हुए, पद्मासन खोलते हुए, अपने दोनों टांगों को ऊपर नीचे करें, घुटनों को ऊपर नीचे कर लें। दाएं बाएं दोनों टांगों को हिलाकर हो गया है उसको पूर्ण प्रवाह में लेकर आए। अब दोनों टांगों को मोड़कर कागासन में आए। थोड़ी देर कागासन में बैठे, दोनों हाथों को सामने की ओर करें। एड़ी को उठाएं और धीरे धीरे खड़े हो जाएं आसन पर। एक आसन करते हैं अश्वत्थासन। अश्वत्थासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ दाएं बाएं। अब दाएं टांग और दाएं भुजा को अधिक से अधिक पीछे की ओर लेके जाएं। दाएं टांग को पीछे लेके जाएं आसन पर और दाएं भुजा को भी इस प्रकार लेके जाएं कि आपकी हथेली का रुख नीचे की ओर हो और श्वास भरते हुए बाएं भुजा को आगे से ऊपर लेकर आए धीरे धीरे, पूर्ण खिंचाव के साथ। दे खिंचाव और अपनी भुजा को अपने कान से लगा लें और धीरे से अपनी दाएं टांग का स्पर्श भूमि से हटाएं, आसन से हटाएं और टांग पर आ जाएं। दाएं भुजा भी पीछे की ओर खींची रहे, आसन की ओर है। बाएं टांग पर हम खड़े हैं, बाएं भुजा सामने की ओर खींची हुई। दाएं टांग एकदम पूर्ण प्रभाव के साथ रुके, संतुलन बनाते हुए रुके। धीरे से अपनी दाएं टांग का को आसन पर स्पर्श कराएं। बाएं भुजा को धीरे धीरे नीचे लेकर आए। अब दाएं टांग को टांग के साथ और भुजा को भी साथ लेके आए। यही आसन अब दूसरी ओर से करेंगे। अब
बाई टांग और बाई भुजा को, बाई टांग को पहले पीछे लेके जाएं, अब बाएं भुजा को पीछे, कि हथेली का रुख आसन की ओर हो, नीचे की ओर। और अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दाएं भुजा को सामने से ऊपर लेकर जाएं, पूर्ण खिंचाव के साथ। दे खिंचाव, भुजा आपके कानों से लग जाए, दे खिंचाव। और धीरे धीरे पीछे वाली टांग को, स्पर्श को हटाएं और दाएं टांग पर आ जाएं। आपकी दाई भुजा ऊपर की ओर खींची हुई, बाएं भुजा पीछे की ओर खींची हुई, और दाएं टांग पर आप खड़े हैं। पूर्ण खिंचाव के साथ बाएं टांग को भी पीछे अधिक से अधिक रखें। महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी, रीढ़, फेफड़े, पेड़ों का भाग सभी प्रभावित, संतुलन बनता हुआ। अब अपनी पीछे वाली टांग को आसन पर रखें, दाई भुजा को धीरे धीरे नीचे लेकर आए, और अब दोनों टांगों को साथ में कर लें, दोनों एड़ी पंजों को, और विश्राम की स्थिति में थोड़े खड़ा रहें। अगला आसन अर्धचंद्रासन। इसके लिए दोनों एड़ी पंजे को मिला लें, हथेलियों को अपनी, दोनों हथेलियों को बगल से ऊपर की ओर लेके जाना है, दोनों हाथ को ऊपर लेकर जाएं, धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाएं, ऊपर की ओर ताने भुजाओं को, और श्वास रोकते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुकते जाएं। आगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल साइड में, बगल में आपने झुकना है। जितना भी झुके हैं बगल में झुके हैं, सामने की ओर नहीं झुकना, चाहे कम झुके। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए, सॉरी, श्वास बाहर निकालते हुए वापस आए। अब इसी प्रकार बाईं ओर जाएं, सब बहुत हैं। धीरे धीरे वापस आए, दोनों हाथों को दाएं बाएं से नीचे लेकर आए, और आसन पर लेट, बैठकर लेट जाएं। सिर का रुख कैमरे की ओर। थोड़ी देर का
आए वापस। अब दोनों हाथ शरीर के साथ। अब पंजों को आसन की ओर खींचते हुए और दोनों हाथों को, खींचे हुए हाथों को धीरे धीरे उठाकर अपने सिर के पीछे लेके जाएं और श्वास भर के पैरों को नीचे की ओर, हाथों को ऊपर की ओर खींचें। पूर्ण श्वास भर के अपनी पूर्ण शक्ति लगाएं। पैर नीचे की ओर, हाथ ऊपर की ओर। शरीर को ढीला छोड़ दें। और एक बार फिर श्वास भरें और फिर दे खिंचाव। अधिकतम खिंचाव और ढीला छोड़। फिर मिले हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, 90 डिग्री पर लेकर जाएं और हाथों को भी ऊपर उठाएं और आगे पीछे दोलन प्रारंभ करें नावासन के लिए। जो बैठे आसन पर तो हाथ आपके पंजों से आगे निकल जाएं। जब पीछे जाएं तो आपके पंजे आसन पर लग जाएं। और अपनी क्रिया को पूर्ण वापस आए और दंडासन में विश्राम करें। हरिओम सर। धन्यवाद आदरणीय मनोज जी, सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं कराने के लिए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय सुशील गुप्ता जी को आगे के आसन कराने के लिए। हरिओम सुशील जी। हरिओम गुप्ता जी। और